तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। कल के सेशन में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता की पार्ट 1। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। आज हम शुरू करने वाले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इसकी खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा हुई थी। 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। ये पाक के लड़काना प्रांत में स्थित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्या क्या मिला था। सबसे पहले यहाँ मिली थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो थी कांसे की। पशुपति की मोहर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जो विशाल अन्नागार था ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। विशाल स्नानागार था, इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी नॉर्थ से साउथ, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। नॉर्थ से साउथ इसकी सीढ़ियाँ थी। दूसरा स्थान है कालीबंगा। दूसरा स्थान कालीबंगा, ये वर्तमान राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे है। इस जो कालीबंगा है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी जो खोज की थी 3 लोगों ने मिलकर की थी। उनका नाम है अमलानंद घोष, दूसरे हैं बी के थापर और तीसरे हैं बीबी लाल। यहाँ से अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्या क्या मिला। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। दूसरा यहाँ से मिला था युगल समाधान का, युगल समाधान का साक्ष्य, मतलब जोड़े में दफनाए हुए लोग। तीसरा स्थान है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से देखते हैं।
यहाँ से मिला था मनके बनाने का कारखाना, और इसकी खोज की थी मजमूदार प्लस मैके ने। सबसे पहले बात कर लें इसकी खोज की थी मजमूदार मैके, JH मैके नाम था, लेकिन मैके मिल जाएगा आपके लिए। दूसरी बात करते हैं, यहाँ से क्या क्या मिला। यहाँ से मिला था मनके बनाने का कारखाना। तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है लोथल। लोथल से देखते हैं क्या। ये वर्तमान गुजरात में स्थित है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसे ठीक करते हैं। ये जो स्थित है वर्तमान गुजरात में, भोगवा नदी किनारे। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। भोगवा नदी किनारे। यहाँ से मिला था बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसे कहते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य। अगला स्थान है राखीगढ़ी। अगले स्थान की बात कर लेते हैं। अगले स्थान है राखीगढ़ी। यहाँ से देखते हैं क्या क्या मिला था, जो कि है वर्तमान हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, ये जो मतलब भारत में सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहीं पर है। भारत में ये सबसे बड़ा स्थान है। अगला स्थान है बनावली, ये भी हरियाणा में स्थित है। यहाँ से मिला था मिट्टी का हल। फिर अगली बात करते हैं रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है, ये सतलुज नदी किनारे है। यहाँ से मिला था मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। अगला स्थान है सुरकोटदा। अगला स्थान सुरकोटदा। यहाँ की बात कर लेते हैं। ये स्थान गुजरात में स्थित है।
यहाँ से मिले थे घोड़े के हड्डियों के अवशेष, घोड़े की हड्डियों के अवशेष। अगला स्थान है रंगपुर। ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से मिले चावल के साक्ष्य। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। और छोटे छोटे स्थान हैं, उन्हें मतलब उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि कर्णपुरा ये राजस्थान में स्थित है। दूसरा है कोट दीजी, ये पाकिस्तान में स्थित है। ये बाग पाकिस्तान में स्थित है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके जो सिक्के थे वो किसके बने हुए थे? सिक्के बने हुए थे सिलकड़ी धातु के। और यहाँ जो मुख्य फसल थी वो थी जैसे जो गेहूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल जौ, गेहूँ। और एक श्रेणी इनकी मोहर पे जो था एक श्रेणी पशु था। मोहर पे जो मतलब मूर्ति अंकित थी एक श्रेणी पशु की। और इसके मतलब समकालीन सभ्यता की बात कर लेते हैं। समकालीन सभ्यता समकालीन सभ्यता चीन की सभ्यता। दूसरी है मिस्र की सभ्यता। तीसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसे ये किस किस नदी किनारे थी इसकी भी बात कर लेते हैं। चीन की सभ्यता जैसे हुआंगो नदी किनारे थी। मिस्र की सभ्यता थी जैसे नील नदी किनारे, इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी, और ये जो समाज था वो मात्र सतात्मक समाज था। मात्र सतात्मक समाज, इसमें माता देवी की मतलब पूजा की जाती थी। उर्वरता की देवी, माता देवी को उर्वरता की देवी कहा जाता था। और इसका जो पवित्र पशु था वो कुबड़ वाला बैल था। तो आज यहीं समाप्त करते हैं और ये लगभग पूरी हो चुकी है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में।